हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन, दो अभिक्रियाएं। और वो अभिक्रियाएं हैं बच्चों ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी दोनों रिएक्शनों के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी? नंबर 1 पे हम बात करने वाले हैं बच्चों ऊष्माशेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशेपी अभिक्रिया। और नंबर 2 पे हम बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ऊष्माशेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? ठीक है, तो बच्चों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से सुनना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, किसके निर्माण के? उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ध्यान से सुन लेना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं? उसे हम कहने वाले बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम उसको कहने वाले हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको? क्या समझ में आया कि देखिए उत्पाद तो बन ही रहा है, उत्पाद तो बन ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, तो उसे हम कहने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहने वाले? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करें, कुछ उदाहरणों की बात करें, तो सबसे पहला जो उदाहरण हम यहाँ पर बता सकते हैं कि प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन होना। ठीक है, ये एक क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब तो बच्चों प्राकृतिक गैस के दहन की अगर रिएक्शंस की अगर अपन बात करें तो पहला यहाँ पर जो उसकी रिएक्शन होगी वो हो जाएगी CH4। ठीक है, जिसको अपन मेथेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन। दहन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में और रिएक्शन कर रहा है, तो प्लस O2 और रिएक्शन हो रही यहाँ पर CO2 प्लस H2O और साथ में बनेगी बच्चों ऊर्जा, यानी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो जब प्राकृतिक गैस का दहन किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है? कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक गैस का दहन है, प्राकृतिक गैस का जो दहन है, प्राकृतिक गैस का दहन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है बच्चों? उदाहरण हो जाएगा। यानी प्राकृतिक गैस का दहन होना क्या हो जाएगा? ये होगा बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। नंबर दूसरा अगर उदाहरण की बात करें बच्चों, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साग सब्जियों या उसको कह सकते हैं वनस्पति पदार्थ, साग सब्जियों यानी वनस्पति पदार्थ का विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद में बदलना, वो भी एक क्या होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। यानी साग सब्जियां बोले तो बच्चों ध्यान देना, हमारे घरों में जानवर यानी गाय भैंस बकरी सब होते हैं। ठीक है, तो उनसे अपन जानते हैं कि उनको चारा डालते तो कचरा हो जाता है। ठीक है, तो जो कचरा है या जो गोबर है उसको अपन एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और इकट्ठा करने के बाद कुछ समय यानी 1-2 साल के बाद वो एक खाद में परिवर्तित हो जाता है, तो उस खाद में से हमें क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर उसको खेत में जहाँ डालते तो फसल अच्छी पैदावार होती है। क्यों हो रही? क्योंकि उससे हमें एनर्जी, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि साग सब्जी यानी वनस्पति पदार्थ का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या होगा? वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या होगा? उदाहरण होगा बच्चों। ठीक है, ओके। तीसरे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो हम कह सकते हैं शोषण। ठीक है, शोषण, ध्यान समझना बच्चों, जो शोषण होता है, शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो शोषण भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है,
अभिक्रिया है। श्वसन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात समझना बच्चों, श्वसन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब क्यों है उसके बारे में हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमने क्या कहा बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के यानी प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसे क्या बोलने वाले हम? उसे हम कहने वाले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देखे। पहला प्राकृतिक गैस का दहन, पहला क्या देख लिया? प्राकृतिक गैस का दहन। नंबर 2 पे हमने किसकी बात की बच्चों? नंबर 2 पे हमने बात की कि साग सब्जियों यानी वनस्पति पदार्थ का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या होता है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसके अलावा हमने कहा कि जो श्वसन है, श्वसन भी क्या है बच्चों? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो आई हो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है जिसको आपको ध्यान से वेरी ध्यानफुल यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? यानी जो श्वसन है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों? तो यानी श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, इसका हमें कारण बताना है बच्चों। ठीक है, यानी जो हमने कहा कि यहाँ पर कि जो श्वसन था वो क्या था? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? इसका हमें रीजन बताना है। इसका हमें क्या बताना है? रीजन बताना है कि जो श्वसन है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। तो बच्चों ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना और समझते हुए चलना। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि सजीवों का मतलब जो श्वसन लेते हैं, ठीक है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि सजीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जो भी सजीव हैं उसको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। वापस सुन लो, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है? क्योंकि ध्यान सुनो, क्योंकि सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, किससे प्राप्त हो रही है? भोजन से प्राप्त होती है। और यह भोजन पाचन क्रिया के माध्यम से छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। यानी जो हमने भोजन ग्रहण किया वो जो भोजन है वो पाचन क्रिया के माध्यम से छोटे छोटे भागों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, अब आगे बात सुनना ध्यान से। जैसे बच्चों ध्यान सुनो, जैसे हम आलू खाते हैं, चावल, है ना, या हम यहाँ पर ब्रेड कह सकते हैं। तो जैसे आलू, चावल, ब्रेड से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और इस कार्बोहाइड्रेट से हम ग्लूकोज, इस कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, यानी हमने कहा कि जो आलू, चावल, ब्रेड ये होता है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अब ये ग्लूकोज जो है बच्चों, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है उस ऑक्सीजन से के साथ मिलकर हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो श्वसन है वो क्या है? कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो वापस सुन लो बच्चों, वापस सुन लो। हमने क्या कहा? हमने यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो रीजन क्या था? हमने बताया श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि सजीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। और यह भोजन पाचन क्रिया के माध्यम से छोटे छोटे भागों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो आलू, चावल, ब्रेड, इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर के या ऑक्सीजन से क्रिया करके, कैसे भी मान लो आप, ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो श्वसन है वो क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इसकी रिएक्शन अगर अपन देखें, हमने कहा कि
कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज प्राप्त हुआ C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है बच्चों, किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, है ना, ऑक्सीजन के 6 अणुओं के साथ क्रिया करेगा और क्रिया करके यहाँ पर बनाएगा 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और साथ में 6H2O और साथ में हमें क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा। अब देखो ये तो बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो श्वसन के माध्यम से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा, और जल और ऊर्जा यानी हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? एनर्जी। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और हमें क्या प्राप्त हो रही है? ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं जो श्वसन है वो एक क्या होगी बच्चों? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या होगी? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो आप ये रीजन यहाँ पर दे सकते हो बच्चों। ठीक है, ओके जी। तो आई होप बच्चों आपने समझा कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों नंबर 2 पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसकी बात कर रहे हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम कहने वाले हैं। कोई दिक्कत? ओके जी। तो जैसे अगर अपन बात करें ऊष्माशोषी की, तो AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है बच्चों? सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है जी, सिल्वर क्लोराइड है। अब सिल्वर क्लोराइड जो है, कल भी ये वाली रिएक्शन अपन ने देखी थी बच्चों। सिल्वर क्लोराइड जो है ये सूर्य का प्रकाश है ना, यानी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊष्मा को ग्रहण करेगा और ये बच्चों Ag और Cl2 में विखंडित हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? ऊष्मा की या सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ी। ठीक है, यानी यहाँ पर ऊष्मा क्या की जा रही है? अवशोषित की जा रही है। ऊष्मा क्या की जा रही है? अवशोषित की जा रही है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन होगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। एक और उदाहरण देखिए अगर, तो कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये आपको पता है बच्चों संगमरमर का सूत्र भी होता है, पता है ना आपको, कल बताया था। अब यहाँ पर जब इसको ऊष्मा दिया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में विखंडित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर भी इस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या की जा रही है? ऊष्मा अवशोषित की जा रही है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है? ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।